2 आरोपी और पकड़े गए हैं। कुल 9 आरोपी अब तक हो गए हैं। जामुल थाने के पास जहां पर बाजार लगता है, होता है कि एक शख्स पर गोली चलती है। अब ये विकास प्रजापति जिसका लिंक जोड़ा जा रहा है शिवम हत्याकांड वाले मामले से, राजेश अक्सर भिलाई आया करता था परीक्षा देने के लिए, रेलवे की तैयारी कर रहा था और स्पेशली ये मारने के लिए उनको बुलाया गया था। भिलाई में एक गोली चलती है शाम के समय। जिस जगह पे चलती है वो घनत्व वाला क्षेत्र है, जिस जगह पर चलती है वो थाने से थोड़ी ही दूरी पर है। लेकिन गोली चलने के दूसरे दिन मीडिया की कवरेज होती है और तमाम जो है जांच पड़ताल शुरू होती है। लेट लतीफ़ी के हुए इस जांच पड़ताल में कई सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिर शाम को चली गोली और अगले दिन शाम तक इसको अब तक क्यों जांच पड़ताल किया जा रहा है। तमाम सारी चीज़ें आ रही थी। इस मामले को लेकर के लगातार पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी, कई आरोपियों को पकड़ भी लिया। 2 आरोपी फरार चल रहे थे। अब ये पूरा मामला जो है सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो 14 नवंबर की शाम 6:30 बजे जामुल थाने के पास जहां पर बाज़ार लगता है और बाज़ार के ठीक सामने एक मामला होता है। मामला ये होता है कि एक शख्स पर गोली चलती है। जिस शख्स पर गोली चलती है उसका नाम विकास प्रजापति है और 26 साल जिसकी उम्र है। अब ये विकास प्रजापति जिसका लिंक जोड़ा जा रहा है शिवम हत्याकांड वाले मामले से, जिसमें ये शामिल था, ऐसा बताया जा रहा है। अब इन तमाम सारी चीज़ों के बीच जब गोली चलती है तो गोली का जो हिस्सा होता है वो सड़क पे था और दीवार में भी जो छेद है वहाँ पर भी उसे देखा जा रहा था। इसकी पूरी कवरेज हमने की थी और इस पूरे मामले को लेकर के विकास प्रजापति के जो भाई हैं उन्होंने भी आरोप लगाए थे करण साव पे। लेकिन तब तक तो कोई आरोपी था नहीं, इसलिए कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। लेकिन पुलिस आरोपियों को धर दबोचती है और अब तक फ़िलहाल इस पूरे मामले में 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। करण साव जो आरोपी हैं, जब अभी एक नोट्स आया है पुलिस की तरफ से जिसमें 2 आरोपी और पकड़े गए हैं। कुल 9 आरोपी अब तक हो गए हैं। तो जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं वो बाहर के हैं, झारखंड बिहार के रहने वाले हैं और स्पेशली ये मारने के लिए उनको बुलाया गया था। उनको अपने गोडाउन में रखा हुआ था, वहीं पर वो तैयारी कर रहे थे और पिस्टल भी इस पूरे मामले में बरामद हुआ है। तस्वीरें लगातार आपको उन दोनों आरोपियों की दिखा रहे हैं जिन्हें पुलिस पकड़ करके लाई है। अब जो आरोपी है, जो 2 आरोपी पकड़ाए हैं, एक का नाम राजेश है, एक का नाम बबलू है। बबलू जो राजेश है वो करण साव के कुछ रिश्तेदारी में आता है और दूसरी चीज़ ये है कि राजेश अक्सर भिलाई आया करता था परीक्षा देने के लिए, रेलवे की तैयारी कर रहा था और एग्ज़ाम फाइट करते हुए कई दफ़ा यहाँ पर एग्ज़ाम देने भी आया हुआ था। अब इसी चीज़ों को देखते हुए, इसी घनिष्ठता को देखते हुए उसने राजेश का साथ लिया और उसने तैयारी करवाई सारी और उसके साथ बबलू को अपने साथ झारखंड से लेकर के आया भिलाई और उसके बाद ये सारी चीज़ें प्लानिंग हुई। प्लानिंग के बाद कुल 9 लोगों की ये प्लानिंग जामुल में शुरू होती है और जामुल में ही चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती है, क्योंकि गोली चलती है और गोली के बाद तत्काल पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर के एक्शन मोड पे आ जाती है, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो पुलिस के तमाम सिपाही हों। लगातार हमने आपको फुटेज दिखाया, लगातार जो फुटेज हम तक आया है वो दिखाया है। आगे इस पूरी घटना को लेकर के और क्या क्या डिटेल आती है, क्योंकि अब तक 9 आरोपी पकड़ाए हैं। अगर और कोई आरोपी हैं तो वो भी अगर आते हैं तो ज़रूर हम आप तक पहुंचाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी दिखाते रहेंगे। अधिकारियों का अगर कोई बयान आता है तो भी दिखाएंगे। फ़िलहाल अधिकारियों की तरफ से जो कुछ नोट्स आए हैं उसके आधार पर हमने इस खबर को आप तक दिखाया है। शुक्रिया।